तो आज के इस वाले वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज माइनक्राफ्ट के इन घने जंगलों में। यहाँ पर ना कोई विलेज है एंड इतने घने जंगल होने की वजह से यहाँ पे मॉब्स दिन में भी स्पॉन होते हैं। सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे यहाँ पे 3 गोल्स है जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। फर्स्ट तो मुझे अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना है, सेकेंडली मुझे अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाना है एंड थर्ड सबसे लास्ट में मुझे एंड्री ड्रैगन को मार के इस वीडियो का एंड करना है। तो चलो मेरे साथ मेरे इस 100 डेज के जंगल सर्वाइवल में। सो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं एक बड़े से पेड़ के ऊपर जहाँ से मुझे दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा था। देन मैंने एक ओसेलोट को हाय बोला लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड था उसमें। देन मैंने एक पेड़ को तोड़ के उसमें से अपने बेसिक टूल बना लिए। देन मुझे कुछ वाटरमेलन्स मिले लेकिन ये काफी नहीं थे क्योंकि इनको खा के मेरा सिर्फ आधा हार्ट भर रहा था। देन मुझे कुछ कोको बीन्स मिले जिनको मैं बाद में व्हीट के साथ बिस्कुट बना के खा सकता था। थोड़ी देर जंगल को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे दूर से ही 2 शीप दिखे तो मैं भागते भागते उनके पास गया। देन मैंने एक के बाद एक दोनों को ही लुढ़का दिया क्योंकि बेड चाहिए था यार। बेड क्राफ्ट करने के लिए मुझे सिर्फ एक और शीप चाहिए था लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी शीप नहीं मिला। देन मुझे एक बढ़िया सा लोकेशन मिल गया जहाँ पे मैं माइनिंग के साथ साथ अपना बेस भी बना सकता था। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक छोटा सा केव हाउस बनाया। रात हो चुकी थी एंड मॉब्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके थे तो मैं बाहर तो नहीं जा सकता था तो मैं माइनिंग करने चला गया। माइनिंग करते करते मुझे बहुत सारे कोल्स मिले और ज्यादा माइनिंग करते करते मुझे नीचे एक केव मिला लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था अभी क्योंकि मेरे पास ना आर्मर था ना ही कोई शील्ड एंड स्वॉर्ड, इसीलिए मैं दुम दबा के ऊपर भाग गया। लो, ये तो मुतने लगा साला। ऊपर आके देखा तो सुबह हो चुकी थी और हमारा डे 2 भी स्टार्ट हो चुका था। लकीली मुझे 3 आयरन मिले थे जिनको मैंने स्मेल करके आयरन इंगेट में कन्वर्ट कर लिया था तो मैंने उससे अपने लिए एक शील्ड बनाई एंड निकल पड़ा थोड़े से वुड तोड़ने। वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने पानी में डुबकी लगाई कुछ मछलियां पकड़ने। वापस आके मैंने एक चेस्ट बनाई। देन सारे आइटम्स को मैंने चेस्ट के अंदर रख दिया। देन खाने के लिए कुछ मछलियां पकाई एंड बहुत सारे स्टोन के पिकेक्स बना के मैं चला गया फिर से माइनिंग करने। मैंने जितना हो सके उतना स्टोन कलेक्ट किया क्योंकि मुझे उससे एक एक्सपी फार्म भी बनानी है। माइनिंग करते करते मुझे फिर से एक छोटी सी केव मिली जहाँ पर बहुत सारे चमकीले खजूरों के झाड़ लगे हुए थे तो मैंने एक के बाद एक सारे के सारे खजूर तोड़ लिए एंड उसी के साथ मुझे थोड़े से कोल और आयरन भी मिल गए एंड ऑल्सो थोड़े से लापिस लेजुल भी मिल गए जो कि बाद में मुझे एन्चेंटमेंट में काम आएगा। उसके बाद आयरन के लालच में मैं चला गया पहले वाले केव में एंड लकीली यहाँ पे कोई भी मॉब नहीं था एंड मुझे आयरन भी मिल रहे थे। तीन दिन लगातार माइनिंग करने के बाद मुझे सिर्फ 19 आयरन मिले थे जिनको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। मुझे अपने केव के सामने अपना एक बेस भी बनाना है तो मैंने इन बैम्बूस को तोड़ के थोड़ी सी जगह बनाई। बेस के लिए एरिया बनाते बनाते रात हो गई थी तो मैं वापस अपने केव में चला गया एंड मैंने जाके देखा कि मैंने जो आयरन स्मेल्ट होने के रखा था वो स्मेल्ट हो चुके थे एंड देन मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लिया बट आयरन कम होने की वजह से मैं अपने लिए एक हेलमेट नहीं बना पाया। देन मैं वापस माइनिंग के लिए चला गया एंड इस बार मुझे थोड़े से गोल्ड मिल गए एंड उसी के साथ मुझे थोड़े से आयरन भी मिल गए। 2 दिन माइनिंग करने के बाद मैं फिर से वापस ऊपर आ गया एंड इस बार मुझे 12 आयरन मिले थे तो उसको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। देन मैं चला गया थोड़ा सा जंगल एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि मुझे अपने बेड को क्राफ्ट करने के लिए एक शीप चाहिए था। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे दूर से ही एक पैरेट दिखा तो मैं उसके पास गया एंड मेरे पास सीड थे तो मैंने उसको टेम कर लिया। देन हम लोग बन गए बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। मुझे और 2 पैरेट्स मिले लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ एक को ही टेम किया क्योंकि इतने सारे पैरेट्स का मैं करूंगा क्या। देन बहुत टाइम तक एक्सप्लोर करने के बाद मुझे फाइनली शीप मिल गए एंड यहाँ पर व्हाइट शीप के साथ एक ब्लैक शीप भी था जो कि मेरे बिल्कुल काम का नहीं था तो मैंने उसको छोड़ दिया। देन बेस तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी तो मैंने फटाफट जाके अपने लिए एक बेड बना लिया। देन पूरे 8 डेज के बाद मुझे चैन की नींद मिली। तो आज था डे 9 तो मैंने अपने बेस के सामने जितने भी पेड़ थे सभी को काट लिए। देन मैंने अपने बेस के लिए एरिया एक्सपेंड करना शुरू कर दिया।
मैंने अपने लिए छोटा सा एक वीट फार्म भी बना लिया था क्योंकि खाने की कमी हो रही थी। एंड अब बारी थी एक एक्सपी फार्म बनाने की क्योंकि उससे हमें बहुत सारे काम की चीजें मिल सकती है। बट एक प्रॉब्लम आ गई थी, एक्सपी फार्म बनाने के लिए हॉपर चाहिए और हॉपर के लिए आयरन कम पड़ रहे थे। हाँ मेरी किस्मत। तो मैं चला गया माइनिंग करने बहुत ही नीचे, जहाँ पर आयरन के साथ साथ डायमंड मिलने के चांसेस भी थे। एंड लकीली मुझे बहुत सारे आयरन मिल रहे थे एंड उसी के साथ मुझे थोड़े से रेड स्टोन भी मिले। मैंने और नीचे माइनिंग की तो मुझे क्या दिखा, डायमंड। मैंने पूरे एक्साइटमेंट में डायमंड को माइन किया ये सोच के कि और थोड़ा से डायमंड मिल जाए, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही डायमंड मिला। और थोड़ी माइनिंग करने के बाद मैं ऊपर आ गया। देन मैंने अपने एक लॉटेड डायमंड को चेस्ट में संभाल के रख दिया। उसके बाद मैंने जितने भी आयरन माइन किए थे उससे मैंने बाकी के हॉपर बना लिए एंड अपना एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके सो एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और मुझे यहाँ से पानी की तरह एक्सपी मिल रहा था। एंड अब टाइम था थोड़ा सा डायमंड माइनिंग करने का क्योंकि डायमंड का आर्मर भी तो बनाना है। तो मैंने फटाफट अपने फार्म से थोड़े से वीट तोड़े एंड थोड़े से ब्रेड बनाए एंड निकल पड़ा एक लंबे माइनिंग सेशन के लिए। माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया एक बड़े से केव में जहाँ पर ज़ॉम्बीज मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और थोड़ा आगे जाके देखा तो यहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉनर था जहाँ पे स्केलेटन्स की पार्टी चल रही थी। तभी एक क्रीपर ने आके पार्टी की रौनक ला दी। देन उसके बाद सारे स्केलेटन मेरे ऊपर भड़क गए एंड मैंने भी उनके साथ पार्टी करी एंड उनको नर्क पहुंचा दिया। देन मुझे स्पॉनर के पास एक चेस्ट मिला जहाँ पे कुछ पोटैटोज, सैडल एंड बीट रूट के सीड्स थे। देन फाइनली मुझे कुछ डायमंड्स मिले। देन मैं थोड़ा और आगे गया। देन मुझे फिर से कुछ रेड स्टोन मिले। देन मेरे आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि यहाँ पे डायमंड्स ही डायमंड्स थे। देन मैंने डायमंड के लालच में अंधाधुंध माइनिंग की। तो 10 दिन के माइनिंग सेशन के बाद मैं ऊपर आ गया था और ऊपर आके देखा कि बारिश हो रही है। और इन 10 दिन का माइनिंग सेशन में मुझे टोटल 33 डायमंड मिले और मेरे पास ऑलरेडी एक डायमंड था तो 34 हो गया था। देन मैंने फाइनली अपने लिए डायमंड के टूल्स एंड आर्मर बनाया एंड मेरे 3 गोलों में से एक गोल कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी सी फार्मिंग की एंड मुझे जितने भी पोटैटोज एंड बीट रूट के सीड मिले थे उनको मैंने प्लांट कर दिया। अगले दिन मैंने अपने एक्सपी में देखा कि एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था तो मैंने फटाफट से अपनी बोट निकाली। देन संभाल के ज़ॉम्बी विलेजर को अपने बोट में बिठाया लेकिन मैं नीचे गिर गया। ये ज़ॉम्बी विलेजर हमारे बहुत काम का है क्योंकि इससे हम बहुत कुछ चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। बट इसको ठीक करने के लिए मुझे पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट डे मैंने लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया। ऑब्सीडियन को लावा में कन्वर्ट करते करते रात हो गई थी एंड मैंने देखा कि एक ज़ॉम्बी मेरे घर के सामने डांस कर रहा है एंड आई थिंक कि वो अपना घर का रास्ता भूल गया था तो मैंने जाके उसको अपना घर का रास्ता दिखा दिया। नेक्स्ट डे मैं चला गया थोड़ा ग्रेवल माइन करने। ग्रेवल कलेक्ट करने के बाद मैं वापस अपने बेस में आ गया। एक फ्लिंट बनाई, उसके बाद एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के मैंने नेदर पोर्टल बनाया। देन फ्लिंट की हेल्प से मैंने नेदर पोर्टल को स्टार्ट किया। नेदर में जाने से पहले मैंने अपने लिए एक गोल्डन बूट बनाया क्योंकि वहां पे मुझे पिगलिन के सामने शो ऑफ करना था। देन फाइनली ऊपर वाले का नाम लेके मैं घुस गया नेदर में। नेदर में पहुंचते मुझे कुछ गोल्ड दिखे तो मैंने थोड़ी माइनिंग की। देन एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को अकेला देके मैं उस पे हाथ साफ कर रहा था कि तभी उसने अपनी फौज बुला ली और मुझे मार मार के गंजा कर दिया। देन मुझे वहां से दुम दबा के भागना पड़ा। मुझे नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए थे लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला था। लेकिन मुझे ये फोकट के गोल्ड मिल रहे थे तो मैंने पूरा एक दिन सिर्फ गोल्ड ही माइन किया। एंड बाय द वे मैं नेदर फोर्ट्रेस क्यों ढूंढ रहा था क्योंकि वहां पे मिलते हैं ब्लेज और ब्लेज से बनेंगे पोर्शन ऑफ वीकनेस। मतलब पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए और भी सामान चाहिए लेकिन ब्लेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नेदर फोर्ट्रेस ढूंढे ढूंढे अपनी नानी याद आ गई थी। देन फाइनली डे 39 पे मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल ही गया। बिना टाइम वेस्ट किए मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर गया एंड ये वाला नेदर फोर्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बड़ा था। एंड थोड़ा ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के साथ हाई हेलो करने के बाद मुझे ब्लेज स्पॉनर मिल गया था। लेकिन ये सारे ब्लेज मिलके मुझे भस्म करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी ब्लेज की ढेर कुटाई करी एंड जैसे तैसे करके उनको मारा। देन फाइनली डे 40 को मैं लौट गया अपने बेस की ओर। बेस पे पहुंचते ही मैंने अपनी दूरबीन से चेक किया कि ज़ॉम्बी विलेजर है या डिस्पॉन हो गया। अगर ये डिस्पॉन हो जाता तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाती। तो हाँ, अब बारी थी पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने की। तो फटाफट से मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट किया। देन मैंने कुछ सैंड कलेक्ट किए एंड नेक्स्ट डे मैं चला गया थोड़ा सा शुगर केन कलेक्ट करने। देन मैंने स्पाइडर आई, शुगर एंड मशरूम की हेल्प से फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया। देन उसके हेल्प से बन गया पोर्शन ऑफ वीकनेस।
एंड अब फाइनली बारी थी हमारे ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने की। मैंने ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर पोशन ऑफ वीकनेस फेंक के मारी और उसको एक गोल्डन एप्पल भी दिया। हाँ, मैंने खुद अभी तक एक गोल्डन एप्पल नहीं खाई और इसको खिला रहा हूँ। अगर ये मेरे किसी काम का नहीं आया तो मैं उसको गायब कर दूंगा। ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं चला गया थोड़ा सैंड कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे अपने फार्म में शुगर केन भी ग्रो करना है। एंड ये वाला जो फार्म है ये एक टेम्परेरी फार्म है, बाद में मैं इससे भी बड़ा एक फार्म बनाने वाला हूँ। एंड डे 42 को मैंने पूरे दिन अपने फार्म पे ही काम किया। नेक्स्ट डे मैं चेक करने गया कि ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हुआ कि नहीं। एंड फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई थी, वो क्योर हो चुका था। एंड अब वो बाल मजदूरी जॉब करने के लायक हो चुका था, तो मैंने फाइनली उसको बोर्ड की हेल्प से ही नीचे लाया। मैंने अपने विलेजर के लिए एक प्यारा सा घर बनाया, देन उसको सोने के लिए अपना बेड दिया। लेकिन वो ओए वहाँ कहाँ जा रहा है? देन मैंने जाके देखा कि उसने क्लैरिक की जॉब ले ली थी। अबे तुझे मैं पढ़ा लिखा लाइब्रेरियन बनाऊंगा नहीं। मैंने विलेजर को अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था एंड निकल पड़ा था बेस से बाहर शीप ढूंढने। एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे वापस बेस पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी एंड बारिश भी हो रही थी। बेस पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि विलेजर गायब है। देन मैंने बाहर से विलेजर की आवाज सुनी एंड मैंने देखा कि विलेजर ज़ॉम्बीज के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मैंने उस हरामी विलेजर को वापस बेस में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। देन मैंने अपने बोर्ड की हेल्प से विलेजर को वापस बेस में ले जाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ही बेवकूफी की वजह से वो विलेजर परलोक सिधार गया। उसके बाद भाई लेजिट में डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि उसको क्योर करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। बट कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम्हें मिलाने में लग जाती है। देन फाइनली डे 51 को मेरे एक्सपी फार्म में दो ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुए थे, जिनको देख के मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देन मैंने दो बोट निकाले एंड संभाल के दोनों ही विलेजर को एक्सपी फार्म से निकाला। एक ज़ॉम्बी विलेजर तो बोट में बैठ गया था, लेकिन दूसरा बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको बोट में बिठाने के चक्कर में मैं फिर से नीचे गिर गया एंड ऑल्सो वो भी नीचे गिर गया। हाँ, सच में ये ज़ॉम्बी विलेजर मेरा जीना हराम कर रहे हैं। मैं उस ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढते ढूंढते बाहर गया, लेकिन मुझे कोई दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया जो कि जल के भस्म होने वाला था, कि तभी मैंने उसको अपने बोट में बिठा लिया। एंड अब बारी थी इन दोनों को ठीक करने की, तो मैंने फिर से पोशन ऑफ वीकनेस बनाया, दोनों के ऊपर पोशन फेंक के मारा। देन फिर से एक गोल्डन एप्पल खाने को दिया। दोनों विलेजर में से एक विलेजर क्योर हो चुका था, तो रात होने से पहले उसको मैंने बोट की हेल्प से नीचे वाले घर में ले गया। देन नेक्स्ट डे हमारा दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो चुका था, तो मैंने उसको बेस तक लाने के लिए एक रास्ता बनाया एंड इस बार संभाल के जैसे तैसे करके मैंने उसको बेस तक लाया। एंड फाइनली अभी हमारे पास दो विलेजर्स थे, तो अभी टाइम था उन दोनों को ब्रीड करवाने की। सो नेक्स्ट डे मैं चला गया शीप से वूल कलेक्ट करने। उसके बाद मैंने विलेजर्स को बहुत सारे ब्रेड खिलाए, लेकिन वो काफी नहीं थे। देन मैंने और बहुत सारे ब्रेड बनाए एंड उनको और ब्रेड खिलाए। देन वो फाइनली चालू हो गए। देन ऐसे ही करके हमारे विलेजर्स की आबादी बढ़ रही थी एंड अब टाइम था एक ट्रेडिंग हॉल बनाने की। ट्रेडिंग हॉल बनाने के साथ साथ मुझे अपने बेस को भी एक्सपेंड करना था, तो इसीलिए मैंने पूरे 8 दिन सिर्फ सामान ही इकट्ठे किए। देन फाइनली सारे सामान कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने बेस का काम और अपने ट्रेडिंग हॉल बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली पूरे 12 दिन के मेहनत के बाद मेरा ट्रेडिंग हॉल एंड बेस बनकर रेडी हो चुका था एंड मैंने अपने बेस के ऊपर एक बड़ा सा फार्म बनाया था, जहाँ पे व्हीट, शुगर केन, पोटैटो एंड बीटरूट मैंने प्लांट किए थे। एंड बाय द वे मेरे पास 5 विलेजर्स थे, तो उनमें से मैंने 2 को लाइब्रेरियन, 1 को फ्लेचर, 1 को टूल्समिथ और 1 को क्लैरिक बनाया था। मैंने 1 को क्लैरिक इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रॉटन फ्लैश थे, तो उनको ट्रेड करके मैं उससे बहुत सारे एमरेल्ड ले सकता था। एंड अब बारी थी मेरे टूल्स एंड आर्मर पर एन्चेंटमेंट करने की, बट उसके लिए मुझे बहुत सारे बुक शेल्फ चाहिए थे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पेपर्स थे बट मेरे पास लेदर नहीं था। देन मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं लाइब्रेरियन से बुक शेल्फ ट्रेड करूं। सो मैंने पहले लाइब्रेरियन से बहुत सारे पेपर्स ट्रेड किए और मेरे एक्सपी फार्म से मुझे जितने भी रॉटन फ्लैश मिल रहे थे उनसे मैंने क्लैरिक से और भी बहुत सारे एमरेल्ड ट्रेड किए। देन फाइनली डे 79 को मैंने लाइब्रेरियन से बहुत सारे बुक शेल्फ ट्रेड किए एंड अब बारी थी एक एन्चेंटिंग टेबल बनाने की। एंड लकीली मेरे पास 2 डायमंड थे, जिससे मैंने एक एन्चेंटिंग टेबल बना लिया। देन फाइनली मैंने अपने आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट कर लिया। लग रहा हूँ ना एकदम हीरो। हाँ, तो मेरे 3 गोलों में से 2 गोल कंप्लीट हो चुके थे, तो अब बारी थी एंडर ड्रैगन को खत्म करने की। बट उससे पहले चलो अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाते हैं, जहाँ पे मैं एंडर ड्रैगन के एग को संभाल कर रखूंगा।
सो आफ्टर फिनिशिंग द हाउस मैं चला गया नेदर में। देन मैंने ब्लेज से बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट किए। देन मैं चला गया वॉर्फ फॉरेस्ट जहाँ पे मैंने एंडरमैन्स को मार के बहुत सारे एंडर पर्ल कलेक्ट किए। नेदर से आने के बाद मैंने फटाफट ब्लेज पाउडर एंड एंडर पर्ल की हेल्प से आई ऑफ एंडर बनाया। एंड पोर्टल ढूंढने से पहले मैंने खुद के लिए पोशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाया क्योंकि ये मुझे एंडर ड्रैगन से लड़ने में हेल्प करेंगे। एंड अब फाइनली टाइम आ चुका था एंडर ड्रैगन को खत्म करने का। तो मैंने अपने तोते एंड अपने बेस को बाय बाय बोला एंड निकल पड़ा एंड पोर्टल की खोज में। एंड पोर्टल को ढूंढे ढूंढे मैं काफी दूर पहुंच चुका था। देन मुझे रास्ते में ये एक छोटा सा टेम्पल मिला एंड वहाँ पे एक चेस्ट भी था जिसके अंदर से मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप भी मिला। एंड अभी के लिए मैंने इस मैप को साइड किया एंड फिर से एंड पोर्टल ढूंढने में लग गया। एंड फाइनली मुझे एंड पोर्टल का लोकेशन मिल गया, लेकिन वो पानी के नीचे था। एंड थोड़े बहुत मॉब्स की कुटाई करने के बाद मैं पहुंच गया एंड पोर्टल के पास। एंड या अब तुम लोग ये साउंड सुनो। मैं एंड पोर्टल में घुसने ही वाला था कि तभी मुझे किसी ने पीछे से मारा। तो फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जब मैं एंडर ड्रैगन को खत्म करूंगा। तो चलो। तो फाइनली एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैंने उसके ड्रैगन एग को कलेक्ट किया एंड लौट गया अपने वर्ल्ड में। देन मैंने ड्रैगन एग को अपने ऊपर वाला रूम में संभाल के रखा। तो मेरे तीनों गोलों में से 3 गोल कंप्लीट हो चुके थे, बट 100 डेज कंप्लीट होने में अभी भी 2 दिन बचे थे। तो मुझे जो बड़ी ट्रेजर मैप मिला था तो मैं निकल पड़ा उसको ढूंढने। तो फाइनली पूरे 1 दिन ढूंढने के बाद मुझे ट्रेजर मिल गया, जिसके अंदर से मुझे कुछ गोल्ड, आयरन, एक डायमंड और सी ऑफ हार्ट मिला, जिनको कलेक्ट करके मैं वापस बेस लौट गया। तो ऐसे ही मैंने सर्वाइव किया पूरे 100 डेज इस जंगल बायोम में। एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं चला तुम लोगों के लिए एक और 100 डेज सर्वाइवल की वीडियो बनाने। मिलते हैं उस वाले वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.